नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं गंगा प्राइम। इस गंगा प्राइम की शुरुआत करें, सबसे पहले बात करेंगे अनलॉक 2.0 की। आज 1 जुलाई है और देश भर में आज से अनलॉक 2 की शुरुआत हो चुकी है। वैसे परसों रात ही केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 की गाइडलाइंस को जारी कर दिया था, जिसमें शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेजेस, सिनेमाघर, विदेशी उड़ानों पर 31 जुलाई तक पाबंदी रखी गई है। जबकि कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही सख्ती जारी रहेगी, यानी कि ऐसे जोन को कोई राहत नहीं मिलेगी। सरकार ने नाइट कर्फ्यू में भी ढील देते हुए अब रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रखा है। इस दौरान रात को सिर्फ इंडस्ट्रियल यूनिट्स और जरूरी सामान ले जाने वाले वाहनों, ट्रेन और घरेलू विमान को ही मूवमेंट की इजाजत होगी। और अगर हम यूपी और उत्तराखंड की बात करें तो यूपी सरकार ने केंद्र की गाइडलाइन को फॉलो करने का आदेश दिया है, जबकि उत्तराखंड में आज से कई चीजें बदल जाएंगी। कोई छूट मिलने वाली है उत्तराखंड में। यहां पर अब शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल सुबह 7 बजे से रात को 8 बजे तक खुलेंगे। साथ ही 5 बजे, सुबह 5 बजे लोगों को मॉर्निंग वॉक की भी परमिशन दे दी गई है। इसके अलावा रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की भी अनुमति है, लेकिन इसके लिए संचालकों को आने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखना होगा। हालांकि अनलॉक 1 में भी ये आज़ादी थी कई जगहों पर, लेकिन राज्य सरकारों के पास कुछ विशेषाधिकार थे और उसके तहत उन्होंने कुछ निर्णय लिए। होटल की सिर्फ कैंटीन शुरू थी और लोग होम डिलीवरी करवा पा रहे थे, लेकिन अब रेस्टोरेंट में जाकर बैठकर खा भी सकते हैं। और इस खबर पर हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अविनाश, 1 तारीख है आज से बहुत कुछ बदलने वाला है। आप दर्शकों को समझाएं कि अनलॉक 1 में और अनलॉक 2 में अंतर क्या है, क्या अतिरिक्त रियायतें अनलॉक 2 में लोगों को मिलने वाली है, क्या बदलने वाला है? देखिए राजीव, अगर बात करें जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है और इस पर कल उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मुहर लगाई है, वो ये है कि जिस प्रकार से 31 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, इसके अलावा मेट्रो रेलें बंद रहेंगी, जिम और इसके अलावा स्विमिंग पूल और तमाम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी बंद रहेगी। इसके अलावा पॉलिटिकल गैदरिंग और रिचुअल गैदरिंग भी बंद रहेगी। इसके साथ साथ अगर बात करें जो ढील देने की बात की गई है, वो सिर्फ और सिर्फ नाइट कर्फ्यू में ढील देने की बात की गई है। क्योंकि अगर बात करें तो पहले रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू होता था, जिसे अब रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू कर दिया गया। हालांकि कल उत्तर प्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये तमाम रियायतें मेरठ मंडल के लिए नहीं लागू रहेगी, यानी कि मेरठ में पड़ने वाले गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ, इन जिलों में ये रियायतें नहीं लागू रहेगी। वहां का लोकल प्रशासन। अविनाश, आपको रोकना चाहेंगे, मैं आपके पास लौटूंगा फिर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, सुनाते दर्शकों को। पूरे देश को और देश के 135 करोड़ लोगों को प्राप्त होता रहा है। अनलॉक सेकंड की कार्रवाई के लिए प्रारंभ होने के पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जो चिंताएं व्यक्त की हैं और जो घोषणाएं की हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। और वो महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं कि स्वाभाविक रूप से लॉकडाउन के चारों चरण में जो सतर्कता और सावधानी बरती गई थी, वह अनलॉक 1 के प्रारंभ होने के साथ निरंतर जारी रहनी चाहिए और सभी नागरिकों के हित में कोरोना की चेन को तोड़ने, इसके संक्रमण को हर हाल में रोकने के लिए वे सावधानियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। चाहे वह 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, सैनिटाइजर हो या फिर बार बार स्वच्छ जल से हाथ धोने का कार्य। स्वच्छता का जीवन में क्या महत्व हो सकता है, स्वच्छ भारत मिशन के परिणाम ने देश और दुनिया को इसके प्रति पूरी तरह सोचने के लिए मजबूर किया है। इसी प्रकार से लॉकडाउन प्रारंभ होने के साथ गरीब कल्याण पैकेज में गरीबों के लिए जो घोषणाएं हुई, वह बहुत महत्वपूर्ण थी। 20 करोड़ महिलाओं को जनधन अकाउंट में धनराशि जाना। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित होने वाले 9 करोड़ किसान को सीधे सीधे इस योजना का लाभ मिलना। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन धारकों को इस योजना का लाभ मिलना। एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए यूनिट के लिए जो पैकेज घोषित किए गए हैं,
या फिर स्ट्रीट वेंडर के लिए जिस प्रकार की घोषणाएं हुई हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई है और मैं आभारी हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि इन्होंने ये मुफ्त में राशन को आगामी 6 महीने के लिए बढ़ाया है और यह नवंबर 2020 तक 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल मुफ्त में राशन की यह व्यवस्था उन्होंने पर्व और त्योहारों को ध्यान में रख कर के और आने वाले समय में आम जन की सुविधा को ध्यान में रख कर के इसे बढ़ाया है। हम इसके लिए आभारी हैं। समय समय पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। समय से लिए गए उनके निर्णय के कारण हमारा देश कोरोना संकट से बचा है और दुनिया के अंदर अगर हम तमाम अन्य देशों की तुलना में भारत के अंदर मृत्यु दर को देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक संतुष्टि होती है, लेकिन जिन सावधानियों की ओर और जिस सतर्कता की ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है, हम सबको उसका पालन करना चाहिए। उन सभी नियमों का पालन करके ही हम कोरोना की चेन को तोड़ने में सफल होंगे और उस व्यापक संक्रमण से दुनिया के जिस संक्रमण की चपेट में बड़े बड़े देश आए हैं उस संक्रमण को रोकने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस मार्गदर्शन के लिए और घोषणा के लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया, जो गरीबों को आने वाले अभी कुछ और महीनों तक मुफ्त में राशन दिया जाएगा। करीब 80 करोड़ की वो हमारे देश की आबादी जिसको मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने सैनिटाइजर, मास्क का इस्तेमाल करने के लिए कहा कि इससे कोरोना पर नियंत्रण मिलता है, कोरोना संक्रमण नहीं फैलता है, तो वैसे में इनका आप इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश सरकार ने चाहे वो विधवाओं के लिए हो, चाहे वो दिव्यांगों के लिए हो, जनधन खातों में पैसे डलवाना हो, आर्थिक जो मदद लोगों की गई, ये सारी जानकारियां भी दी हैं। देश के 80 करोड़ गरीबों को पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ी राहत दी है। कोरोना काल में जब देश संकट से जूझ रहा है, उस वक्त पीएम मोदी ने वन नेशन वन राशन कार्ड का ऐलान किया है। यही नहीं, महामारी के वक्त में जो राशन गरीबों के लिए 3 महीने तक मुफ्त किया गया था, उसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है, यानी कि नवंबर तक इस अवधि को बढ़ा दिया गया है। अब आपको यह बता दें कि यूपी में करीब 80,150 राशन की दुकानें हैं, जबकि करीब 3 करोड़ 56 लाख कार्ड धारक हैं और इस योजना का लाभ लेने वालों में 14 करोड़ 60 लाख लाभार्थी हैं। बता दें कि सामान्य परिस्थितियों में प्रदेश में 7.5 लाख मीट्रिक टन राशन बांटा जाता है, जबकि कोरोना काल में ये राशन गरीबों को मुफ्त में दिया जाएगा। अब पीएम के गरीबों को मुफ्त राशन देने के ऐलान पर सीएम योगी ने उनका आभार भी जताया है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री का आभार जताया। तो इस योजना को एक्सटेंड किया गया, इस योजना से मिलने वाले लाभ को आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि गरीबों को अब मुफ्त में राशन मिलेगा। नवंबर महीने तक ये जारी रहेगा। त्योहारों का जिक्र कल प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। तो वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी कि एक राशन कार्ड वो देश के किसी भी हिस्से में वैलिड होगा। किसी भी देश में, किसी भी राज्य में आप जाए, वहां पर उस राशन कार्ड के हिसाब से आपको राशन मिल सकता है। तो ये सौगात गरीब लोगों को मिली है। दूसरा, मुफ्त में गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त में राशन मिलेगा, लेकिन एक सवाल अब ये है, सवाल ये है कि क्या पर्याप्त भंडार है। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। अब आप देखिए, अभी 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, फिर सावन शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्णा जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, ओणम होगा और आगे जाएं तो
काटी बिहू है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली है, छठी मैया की पूजा है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन, यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया। ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, बहुत बड़ा ऐलान है और इसी पर हमारे संवाददाता संतोष शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संतोष, बताइए कि कितनी राहत इससे मिलेगी, कितनी दरकार थी इसकी। दूसरा एक सवाल है कि क्या इतना भंडार है राज्य सरकार के पास या इतना भंडार केंद्र के पास है कि वो इतने दिनों तक, इतने महीनों तक लोगों को मुफ्त में राशन दे सके। और दूसरा मेरा एक सवाल ये भी है, सवाल ये है कि आंकड़ा तो हैरान करता है कि देश में आज भी एक बड़ी आबादी, 80 करोड़ की आबादी और उत्तर प्रदेश में करीब 15 करोड़ की आबादी, वो मुफ्त में उनको राशन चाहिए। अगर मुफ्त में राशन नहीं मिलेगा तो वो भरण पोषण नहीं कर पाएंगे। ये बुरी स्थिति को दर्शाता है कि इससे पहले की जो सरकारें रही हैं किसी ने कोई काम ही नहीं किया, सिर्फ दावे किए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो घोषणा की है कि नवंबर महीने तक मुफ्त राशन दिया जाएगा, ये उस गरीब के लिए है जो दूसरे शहरों से आया है या जिनको हम कहते हैं कि प्रवासी मजदूर, जिनके रोज खाओ रोज काम करो तब शाम को उनके घर में चूल्हा जलता है, उनके लिए राहत की बात है। और उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां 23 करोड़ की आबादी है, वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार पहले से काम कर रही थी कि गरीबों को उनको राशन दिया जाए। जो प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश की सरहद में आए, वो जब अपने गांव पहुंचे तो वहां पर उनको क्वारंटाइन तो किया ही गया, साथ ही उनको राशन भी दिया गया कि आप ये नहीं कि आप यहाँ उत्तर प्रदेश में आ गए तो आप जब काम करेंगे तभी आपको भोजन मिलेगा। उसकी भी उत्तर प्रदेश सरकार ने समुचित व्यवस्था की। यही वजह थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आभार जताते हुए प्रधानमंत्री का भी आभार जताया और उम्मीद जताई कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनको एक राहत मिलेगी, क्योंकि नवंबर महीने तक लगातार त्यौहार पड़ेंगे। नवरात्र होगा, रक्षाबंधन होगा, दिवाली आएगी, दशहरे आएंगे, मतलब पूरा त्योहारों का सीजन है। ऐसे में जिंदगी अनलॉक 2 की भले ही शुरुआत हो गई हो, लेकिन पटरी पर जिंदगी को आने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बखूबी जानते हैं। यही वजह है कि उन्होंने नवंबर तक जो मुफ्त राशन की योजना है उसको एक्सटेंड किया, नंबर 1। नंबर 2, ये अगर सरकार या उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार उन गरीबों तक राशन पहुंचाने की कवायद को पहले से नहीं शुरू की गई होती। राजीव, एक पश्चिमी देशों में, यूरोपीय देशों में तमाम जगहों पर देखे गए कि मॉल्स लूट लिए गए। वो इसीलिए लूटे गए क्योंकि वहाँ पर जो सरकारों के द्वारा जो बैकअप प्लान्स थे, जो गरीबों को जो भोजन देने की व्यवस्था थी, वो शायद मुकम्मल नहीं थी। उत्तर प्रदेश या देश में कहीं ऐसी घटना नहीं हुई कि गरीब मजदूर को कहीं पर लूट करते हुए देखा गया हो। किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, किसी दुकान में जाकर के जबरन लूटने की घटना एक भी हिंदुस्तान में नहीं हुई और ना उत्तर प्रदेश में हुई। ये अपने आप में किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जब किसी भी देश में 3 महीने का लगातार, मार्च से और अभी तक, एक लॉकडाउन ही कहा जाएगा क्योंकि आम जिंदगी अभी पटरी पर नहीं आई है। रोजमर्रा की तो दुकानें खुल रही हैं, लेकिन उद्योग धंधे अपनी उस लय में नहीं आ पाए हैं। तो जब इतने बड़े वक्त तक पूरे देश में लॉकडाउन है, उत्तर प्रदेश में कहा जाए कि अभी धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां तेज हो रही हैं, वहां पर लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं। ये इसी वजह से क्योंकि उनको भरपेट भोजन मिल रहा है। और ये गरीबों के लिए सबसे बड़ी एक राहत की बात है। जो रोज कमाते रोज खाते हैं उनके लिए एक कहीं ना कहीं बड़ी राहत है कि वो नवंबर महीने तक जो राशन है वो उनको मुफ्त मिलेगा। और इसका ऐलान प्रधानमंत्री ने किया। बिल्कुल, बड़ा ऐलान था। संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और
ये सरकारों की जिम्मेदारी भी होती है और सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर भी रही है। सभी गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा, ये एक अच्छी पहल है। लेकिन जिसका जो चिंताजनक पहलू वो ये है कि आज भी हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी ऐसी है, उसको मुफ्त में भोजन चाहिए, वो तब जीवन निर्वहन कर सकता है। तो ये स्थितियां क्यों हैं? अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री आज संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत करेंगे। सुबह 10 बजे 5 KT यानी कि उनके आवास से ही इस अभियान की शुरुआत होगी। कार्यक्रम एक होगा और गोरखपुर से सबसे ज्यादा संचारी रोग से पीड़ित लोग अब तक सामने आए हैं और आते हैं, तो ऐसे में शुरुआत गोरखपुर से होगी। तो संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत आज होने वाली है 10 बजे, यानी कि अब से कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 कालिदास मार्ग जो उनका आवास है वहीं से इसकी शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नीरज, दर्शकों को बताएं और समझाएं, संचारी रोग नियंत्रण अभियान ये किस तरह का अभियान है, किस तरह से इसकी शुरुआत आज होने जा रही है? देखिए राजू, अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी 10 बजे संचारी नियंत्रण जो माह है उसका शुभारंभ करेंगे। और अगर बात करें पूर्वी यूपी की, तो एक सबसे बड़ी बीमारी जो इंसेफ्लाइटिस सन 1978 से ही यहाँ पर पांव पसारे हुई है। पूर्वी यूपी के जो भी तराई के जिले हैं, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे कुशीनगर हो, चाहे महाराजगंज हो, चाहे देवरिया हो, इसके साथ बिहार और नेपाल के भी जो लोग हैं वो भी इस बीमारी से बच्चे पीड़ित होते रहे हैं। और इसके अलावा जो डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी है वो भी बरसात के सीजन में बड़े चैलेंज के रूप में सामने आती रही हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब आप ये दर्शकों को बताएं कि इस अभियान के तहत क्या किया जाए? यही वजह है कि देखिए, संचारी जो रोग माह ये है नियंत्रण के लिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें तमाम तरह के अभियान चलाए जाते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य महकमा हो, चाहे सफाई विभाग हो। वो लोगों को बताता है कि यहाँ पर आप जो है साफ सफाई का ध्यान रखिए बरसात के सीजन में, क्योंकि इस सीजन में बीमारियां बढ़ती हैं, खासकर इंसेफ्लाइटिस का प्रकोप रहता है और भी तमाम संचारी रोग हैं उनका प्रकोप बढ़ जाता है। ऐसे में साफ सफाई के साथ स्वास्थ्य विभाग को भी लगाया जाता है कि वे लोगों को समझाएं। और जी नीरज, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो आज से शुरुआत इसकी होने जा रही है और जिस तरह से इंसेफ्लाइटिस और दूसरे ये जो संक्रमण है लोगों को अपनी जद में ऐसे मौसम में लेता है, इसलिए इस अभियान की जरूरत है, इसकी शुरुआत की जा रही है। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो बताएंगे आपको कि कहां पर स्वास्थ्य कर्मी और एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं और क्यों। डाबर हनी की बात है ऑसम। इसमें है फायदे बेशुमार। आपकी इम्यूनिटी ये बूस्ट करने में मदद करे ताकि आप रहे हमेशा तैयार। चाहे सुबह गुनगुने पानी में मिलाओ या फिर डालो अपने खाने में। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स एंड मिनरल्स हेल्प करेंगे इम्यूनिटी बढ़ाने में। लीजिए डाबर हनी हर रोज, आपका नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। MDH किचन किंग मसाला, लाइक मैजिक। कुकर की सीटी बजे और ऐसा ना हो। प्रेस्टीज स्वच्छ है तो मुमकिन है। पेश है इंडिया का पहला स्वच्छ प्रेशर कुकर जो स्वच्छता से करे प्यार, वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। पहाड़ की वादियां, राजनीति की कहानियां, रोजगार से कारोबार तक, देवभूमि की हफ्ते भर की तस्वीर। देखिए मेरे साथ राज्यनामा, रविवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। राज्यनामा प्रेजेंटेड बाय डाबरलाल दंत मंजन, स्वस्थ मसूड़े मजबूत दांत। को पावर्ड बाय स्माइल ट्रेन, चेंजिंग इंडिया वन स्माइल एट अ टाइम। और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी तमाम जो योद्धा हैं जो कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन तमाम योद्धाओं के सम्मान में चाहे थाली बजाने का कार्यक्रम हो, शंखनाद करने का कार्यक्रम हो, या पूरे देश को
उनके सम्मान में खड़ा करने का कार्यक्रम हो। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में हुआ है। मैं कह सकता हूं कि एक शानदार काम और अपनी जान को हथेली पे लेकर के तमाम मेडिकल स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स, तमाम हमारे प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग, लेकिन विशेषकर डॉक्टर्स जो पूरी तरह से रात दिन तल्लीनता के साथ काम कर रहे हैं, मैं उनका बहुत हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो कोरोना काल में एक तरफ जहां स्वास्थ्य कर्मचारियों और एम्बुलेंस कर्मचारियों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है, वहीं यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर एम्बुलेंस कर्मचारी और स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। तो संगम नगरी प्रयागराज में 102 नंबर की सेवा वाले ज्यादातर एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों की ये हड़ताल अपनी कई पुरानी मांगों को लेकर है। कर्मचारियों का कहना है कि उनसे काम देने वाली कंपनी उन्हें वक्त पर मानदेय का भुगतान नहीं कर रही है, उनसे ज्यादा वक्त तक काम दिया जा रहा है और साथ ही उनका उत्पीड़न भी किया जा रहा है। वो कोरोना की इमरजेंसी को समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ रहा है। एम्बुलेंस कर्मचारियों ने धमकी दे दी है कि अगर आज तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई, इस बीच में जो मांगे थे वो पूरी नहीं की गई, तो उसके बाद 108 सेवा के कर्मचारी भी उनके साथ हड़ताल में शामिल हो जाएंगे। बिना देर किए सीधा रुक करते हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन का हमारे साथ जुड़ गए हैं और उन्हीं के साथ इस वक्त हड़ताल पर गए सभी कर्मचारी भी मौजूद हैं। मोइन, हड़ताल पर जाने का कारण और सवाल एक ये भी है मोइन की नाराजगी लंबे समय से थी, मांगों को कई बार रखा, क्यों नहीं प्रशासन इनके साथ बातचीत की, इनकी मांगों को मानने का प्रयास किया? और मैं चाहता हूं कि आप उनसे भी बात करें। जी बिल्कुल, अगर हड़ताल की बात करें तो प्रयागराज में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में यह हड़ताल है और आज हड़ताल का तीसरा दिन है। सितंबर महीने में भी हमने देखा था कि जो पूरे उत्तर प्रदेश के एम्बुलेंस कर्मचारी थे वो हड़ताल पे थे, सरकार को दखल देना पड़ा था। सरकार ने कर्मचारियों और जो कंपनी है GVR उनके बीच बातचीत कराई थी, तब कंपनी ने भरोसा दिया था कि वो जल्द से जल्द इन मांगों पर विचार करेगी, लेकिन 9 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, अभी तक कंपनी ने कुछ भी नहीं किया। इस वजह से जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। प्रयागराज के असर की बात करें तो इस वक्त हम जिला महिला चिकित्सालय में खड़े हैं, वहाँ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जो भी एम्बुलेंस कर्मचारी हैं अपने वाहन उन्होंने खड़े कर दिए हैं, अपने वाहनों पर पोस्टर लगा रखे हैं, बैनर लगा रखे हैं, सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कतई इस बात पर अडिग हैं कि जब तक इस बार उनकी मांगें पूरी नहीं कर दी जाएंगी तब तक वो इसी तरह से हड़ताल पर रहेंगे। तो हमारे साथ कई कर्मचारी हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से कोरोना काल में भी उनको हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बताइए, एक तरफ कोरोना का कहर है, आप लोगों की ज़रूरत लोगों को ज़्यादा है, फिर कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से आपको ये कदम उठाना पड़ा? पिछले कई महीनों से हम लोग परेशान हैं। सैलरी टाइम से नहीं आती है, कटौती पूर्ण सैलरी आती है। हमारी जो भी मांगे हैं, जो भी श्रम विभाग के समक्ष 25 सितंबर 2019 को हम लोगों का वो रखा गया था, उस पर कंपनी बिल्कुल भी कुछ भी अमल नहीं की, सरकार को भी बल्कि उल्टे भी अंगूठा दिखा दी। कई सारे 1600 कर्मचारियों को फर्जी द्वारा दिखा के सैलरी ले रही थी, लेकिन हम लोगों को कटौती पूर्ण सैलरी दे रही है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए कोरोना जैसी महामारी में हम लोगों को एक कदम उठाना पड़ा और हम ये करते हुए आपसे जानना चाहेंगे क्या हड़ताल पर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था आप लोगों के सामने? जी नहीं, इसके अलावा और कोई रास्ता हम लोगों के पास नहीं बचा, क्योंकि हमारे साथ हमेशा छल कपट किया है कंपनी ने। जब भी बातें मानने के लिए तैयार हो जाती लेकिन बात नहीं मानती है और हम लोगों को वही कह के शांत कर देती है, हम लोग कार पे चले जाते हैं। आप बताइए कि आप लोगों की हड़ताल ये चले गई कब तक और जो इससे लोगों को जो दिक्कत आ रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये हड़ताल चालू रहेगी। हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी, हड़ताल बंद हो जाएगी। तो आप ये बताइए कि लोगों को दिक्कत हो रही है, कोरोना का मुश्किल वक्त है, ऐसे में आपको लोगों से हमदर्दी नहीं? आप लोगों को हमदर्दी लोगों से है और हम लोग इसीलिए अभी हमारी जो 108 की एम्बुलेंसेज हैं उनको अभी हम चालू रखे हुए हैं, बिल्कुल सबको सेवा दे रहे हैं। लेकिन अगर इसी तरह का कंपनी का रवैया रहा तो हम जल्द से जल्द 108 एम्बुलेंस को भी हड़ताल पे ला सकते हैं। अभी तक फिलहाल ऐसा नहीं है, अभी तक हमारी 108 एम्बुलेंस की सेवा बिल्कुल सेवा दे रही है।
सभी जनमानस को, किसी को कोई क्षति नहीं। ठीक है राजीव, मोइन, बिल्कुल आपका- साफ तौर पर समझा जी। जा सकता है कि जो कर्मचारी हैं उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि अगर आज तक 24 घंटे के अंदर अगर कोई रिजल्ट नहीं निकलता बिल्कुल है बिल्कुल तो और जो ऐसे में 108 मोइन नंबर बिल्कुल की ये एम्बुलेंस प्रशासन सेवा की है, जिम्मेदारी भी है कि एम्बुलेंस कर्मचारी जहां लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो एम्बुलेंस कर्मचारियों के साथ बातचीत की जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। आपका मोइन इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक बार फिर से